जी, आप सभी, मैं हूँ आपका होस्ट प्रणव। आज हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम इंडिया की सबसे सस्ती कूपे एसयूवी के सामने खड़े हैं, जिसका नाम है सिट्रॉन का बसाल्ट। सिट्रॉन की बसाल्ट की अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल लाइन्स के साथ क्रोम लाइन्स दी जाती हैं, जिसके साथ आपको इंटीग्रेटेड सिट्रॉन का लोगो भी दिया जाता है। सिट्रॉन के बसाल्ट का ये नॉन अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें मैं अपडेटेड वर्जन और नॉन अपडेटेड वर्जन दोनों के ही फीचर्स आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे आपको सिट्रॉन का लोगो दिया जाता है। उसके बाद ग्रिल के साथ ही इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप में डेटा मिररिंग लाइट्स देखने को मिलेंगी। उसी के साथ इंटीग्रेटेड हैलोजन सेटअप के साथ इसमें आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको एलईडी सेटअप में डीआरएल्स देखने को मिलती हैं। इसके बेस वेरिएंट में आपको डीआरएल्स की जगह यहाँ पे क्रोम लाइन्स देखने को मिलेंगी, डीआरएल्स नहीं दी जाती हैं। साथ ही में इसमें आपको अपडेटेड वेरिएंट में, ये जैसे नॉन अपडेटेड वेरिएंट है तो इसमें आपको फीचर नहीं आता है। अपडेटेड वेरिएंट में इसमें आपको 360 रिव्यू कैमरे के लिए यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट दी जाती है। या ऐसा कुछ इसका ग्रिल का वो आता है। यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा स्मोकी फंक्शन के साथ इसमें आपको हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो ग्रिल दी जाती है वो आपको ब्लैक और ग्रे की फिनिश में देखने को मिलती है, और ग्रिल के साथ ही इसमें आपको फॉग लैंप्स भी दिए जाते हैं, जो जिसमें आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। अगर मैं इसके वाइपर्स की बात करूं तो इसमें आपको डुअल वाइपर्स मिलते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल ब्लेड ही दी जाती है। इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूं तो इसमें आपको 1755 mm की विड्थ देखने को मिलती है। इसकी अगर मैं साइड लुक की बात करूं तो इसमें आपको 4351 mm की 52 mm की लेंथ दी जाती है। 2651 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा, और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया जाता है। इसकी अगर मैं अलॉय व्हील्स की बात करूं तो इसमें आपको 4 नट देखने को मिलती हैं अलॉय व्हील्स में, और डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ C8 के टायर। और इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको यहाँ पे दिया जाता है 205, 60 और 16 के टायर साइज देखने को मिलता है। आ जाते हैं इसके साइड मिरर के उसमें, तो यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको इंटीग्रेटेड साइड इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। इसमें आपको नॉन अपडेटेड वेरिएंट है, तो इसमें आपको 360 रिव्यू कैमरा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अपडेटेड वेरिएंट में आपको यहाँ पे साइड कैमरास भी देखने को मिलता है, जो कि एसेसरी के तौर पर है, और आप डीलरशिप से ही लगवा सकते हैं उसको। इसी के साथ इसमें आपको साइड में ओल्ड स्कूल डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। पीछे का भी डोर हैंडल वैसे ही दिया गया है। बहुत सारी गाड़ियों में इंटीग्रेटेड आने लग गया है, लेकिन ये ओल्ड स्कूल डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छे भी दिखते हैं। अगर मैं इसके रियर लुक की बात करूं तो इसमें आपको रियर विंडो डिफॉगर देखने को मिलता है। कूपे एसयूवी में स्लोपिंग रूफ होती है, तो इसमें आपको कूपे एसयूवी में रियर वाइपर, रियर वॉशर नहीं दिया जाता है। इसकी अगर मैं टेल लैम्प की बात करूं तो इसमें आपको सेमी एलईडी टेल लैम्प्स देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप भी दिया जाता है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, 2 अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिट्रॉन का लोगो, और यहाँ पे आपको सिट्रॉन की बैजिंग दी जाती है। बसाल्ट की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और प्योरटेक की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें आपको कभी भी कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं दी जाती है। शार्प फिन एंटीना ऊपर दिया गया है, और हाई माउंट स्टैप लैंप की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी जाती है। आ जाते हैं इसके इस साइड वाले लुक में, तो यहाँ पे आपको जो फ्यूल लेट कैप देखने को मिलता है, उसमें आपको 45 लीटर्स की कैपेसिटी दी जाती है। आ जाते हैं इसके बूट स्पेस में, तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट दी जाती है। इसके बूट स्पेस में, तो इसमें आपको 450 लीटर्स की बूट कैपेसिटी दी जाती है, जहाँ पे आपको इसके नीचे इसका टायर देखने को मिलता है, जिसका आपको मैक्सिमम लिमिट जो दी जाती है वो 80 किलोमीटर पर आवर की लिमिट दी जाती है। और ये भी जो आपको टायर दिया जाएगा वो आपको C8 का देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो साइज़ देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 185, 65 और 15 का, मतलब और टायरों से 1 इंच कम देखने को मिलता है। और सारे टूल्स भी इसमें आपको यहीं पे दी जाते हैं। साथ ही में इसमें आपको पार्सल ट्रे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको इसका रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा बूट का, और यहाँ पे आपको कैमरा की प्लेसमेंट दी जाती है। चलिए देखते हैं इसका रियर सीट का लुक। सबसे पहले शुरू करते हैं तो इसमें रियर विंडो से। तो इसमें आपको जो ग्लास दिया जाता है वो आपको और रोपिंग में ही दिया जाता है, जैसे कि ये कूपे डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच देखने को मिलेगा, जिससे आप पावर विंडो को कंट्रोल कर पाएंगे।
और यहाँ पे आपको डुअल टोन दिया जाता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच का मटेरियल दिया जाता है, ब्लैक और हल्का सा ग्रेइश मटेरियल है ये। यहाँ पे आपको ग्रे में ही, इसके टॉप वेरिएंट में ग्रे में ही डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे और ये लॉक और अनलॉक का बटन भी दिया जाता है। आ जाते हैं इसके रियर लुक में, तो यहाँ पे आपको दूसरा जो डोर दिया जाता है वो आपको ऐसा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें आर्मरेस्ट देखने को मिलेंगे जिसमें आपको डुअल कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर भी दिया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, इसमें रियर एसी वेंट्स दिया जाता है टॉप वेरिएंट में। यहाँ पे आपको USB टाइप C केबल दी जाएगी और यहाँ पे आपको एसी वेंट्स के ही कंट्रोल देखने को मिलते हैं। डुअल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे जिसमें आपको नेक रेस्ट के लिए भी दिया जाता है। यहाँ पे आपको बीच में हम्प देखने को मिलता है जो कि हल्का सा ही दिया जाएगा, मतलब तीसरा जो बच्चा है वो बच्चा ही बैठ पाएगा, कोई अडल्ट नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पे आपको अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो इतना देखने को मिलता है और थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो ऐसा कुछ दिया जाता है। अगर मैं इसके फ्रंट डोर की बात करूँ, ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको ग्रेस फिनिश के साथ वैसे सेम डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। लॉक और अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया जाता है। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल दिए जाएंगे। डोर हैंडल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक की फिनिश दी जाती है। ग्रे और ब्लैक का डुअल टोन का कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये मैनुअल वेरिएंट है, इसमें 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मैनुअल 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक। तो ये जो वेरिएंट है वो आपको मैनुअल वेरिएंट में देखने को मिलेगा और ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी दिया जाता है। इसके अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूं तो वो हाइट एडजस्टेबल है ड्राइवर सीट। यहाँ पे आपको लीवर दिया जाएगा हाइट एडजस्टेबल का। बाकी चलते हैं इसके इंटीरियर में। और इसके जो ORVM कंट्रोल हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हैं, तो यहाँ पे आपको उनके फंक्शंस देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिक ऑफ करने का बटन दिया जाता है और यहाँ पे आपको जो विंडोज़ का लॉक देखने को मिलता है, विंडो के लॉक करने का बटन दिया जाता है। आ जाते हैं इसके, ऐसी कुछ इसके टॉप वेरिएंट में की दी जाती है। ये इसमें फ्लिप की देखने को मिलती है और लॉक और अनलॉक के बटन दिए जाते हैं। आ जाते हैं, लगा देते हैं इसमें। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। ये नॉन अपडेटेड वेरिएंट में, इसमें आपको टॉप वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो अपडेटेड वेरिएंट है उसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया जाता है। साथ ही में उसमें आपको कारा का जनरेटिव AI भी दिया जाता है। बाकी इसको ऑन करके देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ, जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ सिट्रॉन लिख के एनिमेशन बना हुआ आता है। जैसा कि आप इसके NVH लेवल देख ही सकते हैं, बहुत साइलेंट है अंदर से गाड़ी। ट्रिपल टोन में इसमें आपको डैशबोर्ड दिया जाता है। यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश, रोज गोल्ड फिनिश, रोज गोल्ड के साथ इसमें आपको एसी वेंट्स भी इंटीग्रेटेड दिए जाएंगे, जिसके अराउंड में आपको ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश दिखने मिलती है और नीचे आपको हल्का सा ग्रेइश फिनिश जैसा आपको यहाँ पे दिया जाता है। बाकी इसके अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.23 इंचेस का आता है। यहाँ पे आपको स्पीड दी जाती है। यहाँ से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स को देख सकते हैं। मेन्यू, व्हीकल सेटिंग्स, यहाँ पे ओके का बटन दिया जाता है। यहाँ पे आपको इसकी स्पीड दी जाती है। यहाँ पे फ्यूल गेज दिया जाता है। सीट बेल्ट का रिमाइंडर दिया जाता है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया जाता है गाड़ी का और बाहर का। यहाँ पे आपको इसकी डिजिटल ओडोमीटर देखने को मिलता है और इसमें आपको डिजिटल टैकोमीटर भी दिया जाता है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जो फीचर्स हैं वो आप इस बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सिट्रॉन का लोगो दिया जाएगा, जो कि जिसमें आपको एयरबैग की प्लेसमेंट भी दी जाती है। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। 2 इसमें आपको सीट में देखने को मिलते हैं, 2 फ्रंट एयरबैग देखने को मिलते हैं और 2 साइड एयरबैग यहाँ पे दिया जाता है और 1 एयरबैग यहाँ पे दिया जाता है। इसकी बात करूं तो इसमें आपको 10.24 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को। इसमें आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये टच भी है। टच इसका बहुत ही बढ़िया है, मतलब स्मूथ काम करता है। एंड्रॉयड ऑटो यहाँ से अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट, ठीक है। डिवाइस लिस्ट, रेडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिवाइस लिस्ट ये दिया जाता है। आ जाते हैं इसके एसी कंट्रोल्स में,
तो यहाँ पे आपको डिजिटल कंट्रोल्स के साथ डिजिटल कंट्रोल्स नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको फिजिकल बटन देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स में ग्रेस फिनिश, जो कि आप इस पूरी गाड़ी के अंदर इंटीरियर थीम है, और साथ ही में इसमें आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी दी जाती है। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं दिए जाते हैं। साथ ही में नॉन अपडेटेड वेरिएंट में आपको कारा जनरेटिव एआई नहीं दिया जाता था, लेकिन इसमें आपको अपडेटेड वेरिएंट में कारा का जनरेटिव एआई दिया जाता है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट है वाले लुक में। तो जैसे कि ये पूरी गाड़ी की थीम है ब्लैक, रोज गोल्ड, ग्रे और बेज कलर, और या फिर ग्रे कलर। तो यहाँ पे आपको इसमें थोड़ा सा आपको ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा डीप है, जहाँ पे आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के कागज़, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप फ़ोन रख के इसको ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन वायरलेसली चार्ज होने लग जाएगा। कोई भी लीड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डुअल कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। इसकी अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूं तो वो 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, जैसे मैंने पहले बताया, और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इसकी हैंड ब्रेक देखने को मिलेगी, जो कि फिजिकली ही दी जाती है। ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान और रखने की जगह है। इस गाड़ी में सामान आप बहुत रख सकते हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स हैं और यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं अपने कुछ। बाकी इसकी अगर मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसका आर्मरेस्ट दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी डीप स्पेस देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी दिया जाता है, जिसमें आप स्लाइड कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। यहाँ पे आपको इसमें लाइट दी जाएगी, जो कि आपको हेलोजन स्ट्रिप के साथ लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इसके माइक दिए जाएंगे। अगर आपको किसी का कॉल आ रखा है तो वहाँ से आप इस माइक से आप उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली ही एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं इसके सनवाइज़र की बात करूँ तो ड्राइवर साइड आपको इसमें कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया जाता है। सिर्फ आपको ये साइड सनवाइज़र भी दिया जाएगा, जो कि एक्सटेंडेड नहीं हो सकता। अगर मैं इसके को पैसेंजर साइड सनवाइज़र की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी लाइट नहीं दी जाती। यहाँ पे आपको हेलोजन स्ट्रिप के साथ लाइट दी जाएगी, और यहाँ पे भी आपको हेलोजन स्ट्रिप के साथ लाइट दी जाएगी। वो आपको ग्रैब हैंडल्स भी दिए जाएंगे। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल्स दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको इसका लाइट लेवलर दिया जाएगा। एसी के कंट्रोल्स के नीचे ही इसमें आपको टाइप सी का USB पोर्ट देखने को मिलेगा। 12 वोल्ट का USB पोर्ट भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको हज़ार्ड लैम्प के कंट्रोल भी दिए जाते हैं, जिसमें आपको हज़ार्ड लैम्प कुछ यहाँ पे ऐसे दिए जाएंगे। और अगर मैं इसमें बाहर जाके इसके इंडिकेटर्स या हज़ार्ड लैम्प की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ये ऐसे दिए जाते हैं। जैसे ही मैं इसमें डोर ओपन करता हूँ तो इसमें आपको कुछ ऐसे एनिमेशन देखने को मिलता है, जैसे ड्राइवर साइड डोर ओपन, या मैंने पीछे का डोर ओपन किया तो इसमें आपको पीछे का डोर ओपन भी दिखाई देगा। वहाँ पे आपको इसके साइड ORVM से देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही में इसमें आपको 10.24 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। यहाँ पे आप जैसे ही गाड़ी ऑफ करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको कुछ ऐसी एनिमेशन देखने को मिलेगी। सिट्रॉन लिखा हुआ आएगा और आप ऐसी एनिमेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डोर ओपन की एनिमेशन उसके बाद भी आती है, जब आप गाड़ी ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी आती है। अगर मैं इसके इंजन ऑप्शंस की बात करूँ और ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करूँ तो बात करते हैं। यहाँ पे आपको इसका लॉक दिया जाएगा। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन से देखने को मिलते हैं, जो कि है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्जर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 110 और 190 Nm का टॉर्क, 110 bhp और 190 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड के डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलता है। अगर मैं इसके दूसरे इंजन की बात करूं, जो कि है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 80 bhp की और 115 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको सिर्फ 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन में ही दिया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट में आपको एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि है इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन।